आज का टॉपिक है लैंडस्केप कंपोजिशन। लैंडस्केप कंपोजिशन को सेट कैसे करते हैं, उसको कंपोज करते कैसे करते हैं। देखिए, सीखने को तो हम लोग सीख जाते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं, पर ड्राइंग और कलर ही इनफ नहीं होता। उसे कैसे कंपोज करना है, आपके कंपोजिशन को कैसे सेट करना है, उसमें क्या नेसेसरी चीज़ है जो ऐड करना है, क्या अननेसेसरी है जिसको उसको सॉर्ट आउट करना है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना होता है, जो बहुत से लोग नहीं करते हैं। ठीक है, आप बिगिनर हो या आप एक्सपर्ट हो, लैंडस्केप का जो 4 रूल्स है उसको फॉलो करने से आपका लैंडस्केप स्ट्रांग बनता है। ठीक है, तो आइए मैं एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। देयर आर 4 पार्ट ऑफ लैंडस्केप पेंटिंग। 4 पार्ट में हम पूरे लैंडस्केप को समझेंगे। फर्स्ट, यूनिटी एंड बैलेंस। सेकंड, lines and path. Third, focal point. Fourth, transition. transition, transition. ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा ड्राइंग करता हूँ, लैंडस्केप ड्राइंग। ठीक है, अब इस कॉम्पोजिशन में यूनिटी और बैलेंस को समझिएगा। इस कॉम्पोजिशन में मैं सिर्फ घर ही बनाकर छोड़ दूँ तो इसका कुछ मीनिंग नहीं आता। ठीक है, इसके साथ कुछ यूनिटी जो उसके साथ जुड़े वो चीज़ ऐड करना होगा, उसे और कुछ देकर बैलेंस करना होगा, उसमें कुछ ऐड करके बैलेंस करना होगा, तो ही ना लैंडस्केप का मीनिंग आएगा। देखिए, इसमें और क्या क्या दिया जा सकता है। एक रोड में हम ऐड कर सकते हैं इधर से, ऐसा कुछ, राइट। और बैलेंस करने के लिए इसमें एक ट्री बना सकते हैं ऐसे। ठीक, दूर में थोड़ा सा माउंटेन व्यू दे दें। ठीक, ये कॉम्पोजिशन है। तो इसमें क्या है, इस सारा चीज, ट्री हुआ, माउंटेन हुआ, सन हुआ, रोड हुआ, एक यूनाइट कर रहा है और सारा चीज़ एक दूसरे को बैलेंस भी कर रहा है। तो ये जो कंपोजिशन है, ये जो लैंडस्केप कंपोजिशन है, एक दूसरे को बैलेंस भी कर रहा है, यूनाइट भी कर रहा है। तो कंपोजिशन में ये एलिमेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे पे आता है लाइंस एंड पथ। कभी भी कोई कंपोजिशन में लाइंस और पथ बोलने का मतलब क्या है कि आपके कंपोजिशन में लाइंस, पथ, लाइंस, पथ, दीज आर लाइंस, ये सब भी होना चाहिए आपके कंपोजिशन में।
लाइन्स एंड पथ, किसी भी कॉम्पोजिशन में लाइन्स एंड पथ से रिलेटेड और क्या क्या आप बना सकते हैं। आप गार्डन बना सकते हैं, रेलवे ट्रैक बना सकते हैं, जंगल में एक फॉरेस्ट का जो वे होता है, रास्ता, एक और ड्राइंग में दिखा देता हूँ आपको लाइन्स और पथ को क्लियर करने के लिए। ठीक है, देखिए ऐसे कुछ एक है जंगल, है ना, जंगल छोटा सा डेमो, इसमें लाइन्स है, पथ है। ठीक है, लाइन्स और पथ आई होप अच्छा से क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब आते हैं फोकल पॉइंट पे। फोकल पॉइंट कॉम्पोजिशन में क्या होता है, किसी भी कॉम्पोजिशन का मेन सब्जेक्ट। तो इस कॉम्पोजिशन का मेन सब्जेक्ट क्या है, हाउस। अगर इस कॉम्पोजिशन को आप एक बार देखेंगे तो पहला आपका जो नज़र है कहाँ जाएगा, घर पे जाएगा। तो फोकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, हाउस। फोकल पॉइंट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके देखते ही व्यूअर्स का ध्यान पहले जाए, फर्स्ट अट्रैक्शन ऑफ योर पेंटिंग। राइट, प्रोसीड करते हैं आप ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है, स्पेस बिटवीन वन एलिमेंट टू टू एलिमेंट। द डिस्टेंस और जो स्पेस क्या है आपका, जो शेड है जो दिया हुआ, ये फिर इसके साथ इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, ये कितना स्पेस, ये कितना स्पेस ऊपर, ये क्या है, ट्रांजिशंस। ये शॉर्ट में पूरा समझा दे रहा। ठीक है, ट्रांजिशन, स्पेस बिटवीन टू एलिमेंट्स। ओके, ट्रांजिशन। और इसका पार्ट नहीं, ये 4 पार्ट्स ऑफ लैंडस्केप में एक और अगर ऐड किया जाए जो कि वेरी वाइटल, इसमें आप क्लियर हो चुका है ऐसा कॉन्सेप्ट तो भी, पर्सपेक्टिव, PERSPECTIVE, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का क्या क्या देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फिगर ग्रेजुअली क्या है, नज़दीक से जाते 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 छोटा हो जाता है। ऑब्जेक्ट अगर किसी का फिगर बोल दें, आप यहाँ पे फिगर दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ कुछ, अच्छा यहीं पे दिखाता हूँ। हाँ, ये फिगर, ठीक है, ग्रेजुअली क्या है, वो दूर जाते जाते छोटा हो जा रहा है। पर्सपेक्टिव का और बेस्ट एग्जांपल क्या है, रेलवे ट्रैक। ये क्या हो जाता है, एक पॉइंट पे जाके वैनिश हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैनिशिंग पॉइंट। तो बोलने का अल्टीमेट मीनिंग यही है कि आपके लैंडस्केप में ये सारा एलिमेंट्स, सारा पॉइंट आना चाहिए, सारा रूल्स आपका लैंडस्केप फॉलो करना चाहिए, तो आपका जो लैंडस्केप है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर आप आउटडोर करने जा रहे हैं, आउटडोर का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो आउटडोर में आप देखिएगा एक वाइड रहता है, इतना ह्यूज एरिया रहता है, आप क्या करें क्या नहीं करें, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पास बैठ जाते हैं तो उसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, तो उसमें बैरियर आता है। तो उसका भी एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है, देखिए मैं एक बना के रखा हूँ, ये कार्डबोर्ड से आप ऐसे बना लीजिए ये शेप को। ठीक है, कार्डबोर्ड से ही शेप बनाने के बाद आप पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप रख रहे हैं,
ये एक सिमिलर प्रकार का ये है ना। तो ये क्या समझ लीजिए, ये कटा हुआ है, इसको ऐसे बैठा लेते हैं। देखिए कुछ मीनिंग नहीं बन रहा। अब यहाँ पे एक देखिए आपको लैंडस्केप मिल जा रहा, कॉम्पोजिशन एकदम कंप्लीट मिल जा रहा है, और सारा चीज़ बैलेंस भी कर रहा है। देखिए यहाँ पर्सपेक्टिव भी मेंशन हो रहा है, यहाँ फोकल पॉइंट भी मेंशन हो रहा है, यहाँ ट्रांजिशन भी मेंशन हो रहा है, पथ एंड लाइंस भी मेंटेन हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप शेप बनाइए, और जहाँ भी जो भी पर्टिकुलर आपको लैंडस्केप समझ में आए ऐसे रख के दूर से देखिए, और इसके अंदर में जो आ रहा है उसको ड्रॉ और कलर कीजिए, वही आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और ऐसा एक छोटा, ये देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ, देखिए ये भी एक है, हाफ घर भी दिखा सकते हैं आप, अच्छा लग रहा है इससे। देखिए अच्छा, इसको हटा दीजिए, है ना। ऐसे ही सेट कर करके आपको अपना कॉम्पोजिशन कंपोज करना होगा। आई होप मैं अच्छा से क्लियर कर दिया हूँ, सिंप्लीफाई कर दिया हूँ कि कॉम्पोजिशन आपको कैसे सेट करना है, और ये नियम है आपको फॉलो करना चाहिए, तो ही आपका जो कॉम्पोजिशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो आइए एक डेमो देते हैं लैंडस्केप पे वाटर कलर में।